एक छोटे से गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके एक बेटा था। वो 3 साल का बेटा हो गया था और कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी ने दोबारा गर्भ धारण किया। तो आदमी को दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन पत्नी को चाहिए था। वो कहती थी कि बेटे से क्या होता है, इसका कोई तो जोड़ीदार आ जाए। तो वो कहता था कि मुझको बेटी नहीं चाहिए। तो औरत ने कहा कि जा कर के हम इसको अस्पताल में चेक करवा लेते हैं। तो पति पत्नी दोनों अस्पताल गए और वहाँ जांच करवाया। तो दोस्तों, गर्भ में कन्या थी। वहाँ से चेक करा करके मियाँ बीवी दोनों घर आ गए। तो रात में जब दोनों लेटे तो पति ने पत्नी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया। तो वो बोली कि हमारे पेट में लड़की है। तो आदमी ने कहा कि मुझको लड़की नहीं चाहिए भाई, मुझको लड़की नहीं चाहिए, इसकी तो सफाई करवाना पड़ेगा, ये गर्भपात करवाना पड़ेगा, हमको लड़की नहीं चाहिए। लेकिन औरत का मन नहीं था। इन दोनों की रात की बात वो गर्भ में वो कन्या सुन रही थी। वो दोस्तों रोए जा रही है। रो रो के कह रही है कि मम्मी, मैं भी तुम्हारे खून मांस से बनी हूँ, हमारे अंदर भी तुम्हारा खून है, आप ऐसा क्यों करने जा रही हो मम्मी। पापा को बोलती है कि पापा, तुम्हारे अंश से तो हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारे अंश से तो हम गर्भ में आए हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो पापा, हमने तो अभी कोई दुनिया भी नहीं देखी, हमें मत मारो पापा, हमें मत मारो। वो गर्भ में रोए जा रही, रो रो करके कह रही, पापा मैं बेटे से ज़्यादा नाम रोशन करूँगी, जितना बेटा आपका नाम रोशन करेगा उससे कई गुना ज़्यादा नाम मैं आपका रोशन करूँगी। और आप हमारे खाने पहनने की चिंता मत करो, जो भैया का जूठा बचेगा ना, मैं वही खाना खा लूँगी, भैया के पुराने कपड़े मैं पहन लूँगी, हमें नए कपड़े मत बनवाना पापा, लेकिन मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। दोस्तों, वो लड़की रोए जा रही, लेकिन उसका बाप नहीं राजी है। वो अपने पत्नी पर बार बार दबाव डाल रहा है कि हमको सुबह चलना ही चलना है और ये हमको गर्भपात करवाना ही करवाना है। उस लड़की के आंसू कोई नहीं देख रहा है, जो अंदर से रो रही है, जिसने बाहर की रोशनी तक नहीं दिखी, वो अंदर रो रही है। बार बार अपने पापा से कह रही कि पापा मुझे मत मारो, एक बार आ तो जाने दो मुझे, सबसे ज़्यादा ध्यान मैं आपका रखूँगी, आपके खाने पीने का ध्यान रखूँगी, आपकी मैं सेवा करूँगी, आपका नाम मैं आगे बढ़ाऊँगी, आप मुझे मत मारो पापा। मम्मी आप पापा को समझाओ ना, मम्मी पापा को समझाओ प्लीज़, पापा को समझाओ मम्मी, मुझे मत मारें, मुझे मत मारें। माँ की भी आत्मा रो रही है। कोई माँ नहीं चाहती कि हमारी औलाद मारी जाए। माँ का दिल तो भैया दरिया दिल होता है, लेकिन वो माँ करे तो क्या करे, बाप के आगे उसकी चलती नहीं भाई। लेकिन वो बाप जिद करके बैठा रहा। वो लड़की यही बार बार कह रही कि मैं तुम्हारे घर का जूठा खाना खाऊंगी, हमारे लिए नए कपड़े मत बनवाना पापा, मम्मी पापा मत नए कपड़े बनवाना, जो भैया के छूटे हुए कपड़े होंगे उनको पहन लूँगी, भैया के टूटे चप्पल जूते पहन लूँगी, हमारे लिए नया कुछ मत लाना, लेकिन हमें मत मारो, हमें मत मारो मम्मी पापा। माँ अंदर अंदर रोए जा रही है कि ये अपनी जिद के आगे मानेंगे नहीं और कल हमारी बिटिया को ये मार देंगे। अंत में उस माँ ने फैसला किया
कि भैया जो मर्जी हो जाए, अगर हमारी बिटिया मरी तो साथ में मैं भी मरूंगी। अगर हमारी जान प्यारी है तो आपको हमारी बिटिया को बचाना ही पड़ेगा। बिटिया मरी तो हमारी भी ज़िंदगी ख़त्म। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? एक भाई है, एक बहन हो जाएगा, बहन भाई की जोड़ी बन जाएगी, आपको क्या दिक्कत है? अंत में वो औरत ने अपनी पत्नी को मना लिया और वो अस्पताल नहीं गए। बिटिया की जान बच गई। धीरे धीरे करके 9 महीने के बाद कन्या का जन्म होता है। क्या सुंदर कन्या भाई, इतनी खूबसूरत कन्या। जब उस बाप ने कन्या का मुंह देखा तो खुश हो गया। दोनों बहन भाइयों का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होती रही, बड़ी होती रही, बड़ी होती रही। उसका बर्थडे आया, बड़े धूमधाम से बर्थडे मनाया गया। समय बीता रहा, उस लड़की को जो है स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। बेटी पढ़ने लगी, बेटा भी पढ़ने लगा। लेकिन जो बेटा था वो गलत संगत में पड़ गया। गलत संगत में पड़ करके वो जुआ भी खेलने लगा और वो दारू भी पीने लगा। लड़कियों को छेड़ना, चैन झपट्टे करना। बाइक ले दिया था बाप ने, बाइक से चलता था, किसी की चैन खींच लेता था। मतलब वो नीच से नीच काम, गंदा से गंदा काम करने लगा। एक नंबर का वो लड़का आवारा हो गया। लड़की पढ़ने में बहुत तेज थी। सुबह उठ करके अपने मम्मी के काम में हाथ बटाती थी और सारा काम कराने के बाद में तैयार होकर स्कूल जाती थी। और दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि उस लड़की ने IAS की परीक्षा पास कर ली। वो IAS अधिकारी बन गई और कुदरत का सहयोग कि उसकी पोस्टिंग उन्हीं के ज़िला में DM पद पर हो गई। जिस बाप की बेटी DM हो उसके क्या जलवे होंगे। यहाँ तो घर का अगर एक कोई चौकीदार की नौकरी पा जाता है तो घर वालों की छाती चौड़ी हो जाती है। वो तो भैया DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आज वो बाप छाती ठोक के कहता है कि भैया कुछ भी हो, बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है। बेटों का कोई भरोसा नहीं है। जिस बेटे पर मैंने गर्व किया था, हम बेटी नहीं चाहते थे, और आज वही बेटा एक नंबर का शुद्ध नालायक बेटा निकला है। हमको भी गाली देता है, मम्मी को भी मारता है। लेकिन हमारी बिटिया ने हमारा ही नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। आज हमारी बिटिया DM है। जब वो लाल बत्ती घूमते हुए हमारे घर आती है, पूरे गांव की भीड़ लग जाती है। और वो जब आती है ना तो पूरा गांव में मेला लग जाता है, मेला। DM बिटिया, DM बिटिया आई, DM बिटिया आई है। आज वो DM बिटिया पर गर्व करते हैं। तो दोस्तों, ये सही बात है। जो कहते हैं ना कि बेटा भाग्य से होता है, उनका भाग्य सही नहीं था। उनका भाग्य नहीं सही था, इसीलिए वो बेटा हुआ। लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। उनका सौभाग्य अच्छा था जो उनके घर में कन्या ने जन्म लिया और कन्या के मारने के विचार छोड़ दिया। उस कन्या जो है वो कन्या उनके यहाँ भाग्य से आई और वो DM बन करके अपने बाप का नाम रोशन कर रही है। तो दोस्तों, लड़कियां बहुत आगे हैं। लड़कियों की रक्षा कीजिए। लड़कियां हमारे कल का निर्माता हैं। लड़कियां कहते हैं कि लड़के भारत भाग्य विधाता हैं। भाई, लड़के भारत भाग्य विधाता हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लड़कियां भारत भाग्य विधाता हैं। इस पृथ्वी को पैदा करने वाली लड़कियां हैं। लड़की मतलब आदि शक्ति, वो जगदम्बा स्वरूप हैं। तो लड़कियों का मान सम्मान करो और गर्व से कहो
कि मैं बेटी का बाप हूँ। हमें गर्व है कि हम एक बेटी के पिता हैं। बेटी के पिता होने पर गर्व कीजिए। दोस्तों, आपको ये हमारी बात कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल मेरा संसार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। राम राम।